स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बता दें कि तमाम राजनीतिक जगत से जुड़े हुए मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए अपने बीच में किसी न किसी ऐसे शख्सियत को लाते हैं जो देश समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में आज जो है पंकज पांडे जी मौजूद हैं, जो मूल निवासी जो है थाने महानगर पालिका का अधीन आने वाले कलवा शहर से हैं, कलवापुर का जो एरिया लगता है वहाँ से हैं। पंकज जी क्या कहेंगे, तमाम जो इस समय की राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, तमाम जो है अपराध जगह से जुड़ी समस्या आती हैं और उसमें जो है मुंब्रा और कलवा का नाम अव्वल दर्जे पर लिया जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, कलवा मुंब्रा का जो आपका कहना है वो तो पहले था, लेकिन इस समय जब से हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब आए हैं और अभी वो मंत्री भी गृह निर्माण मंत्री हैं, तब से हमारे यहाँ का क्राइम अगर देखा जाए तो जीरो लेवल पे है। पहले क्योंकि आने जाने के रास्ते नहीं थे, बगीचे में जो मुफतलाल कंपनी का है वहाँ अंधेरा रहता था, तो बड़ी बहुत दिक्कतें होती थी, आने को रास्ते नहीं, बहुत कुछ प्रॉब्लम था। लेकिन जब से वो आए हैं, उनके नेतृत्व में जो नगर सेवक हमारे हैं, तो उनके नेतृत्व में जो नगर सेवक हैं, उनके बेसिक पे जो काम हो रहा है हमारे एरिया में बहुत अच्छा सुधार है। और आप भी पहले आते थे, लेकिन आपको भी पहले इस एरिया का माहौल मालूम होगा कि आने के लिए रास्ते नहीं, कोई बाइक लेके नहीं आता था। आज तो हमें बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। कोई कहना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे कि जो लोगों के एक प्रकार देखा जाए तो लगातार कलवा चाहे ये आपका मुंब्रा रहा हो, अपराधिक घटनाएं तमाम घटती रही हैं, लेकिन इसी दरमियान अभी जैसे आपका ये कलवा ले लिया जाए तो कलवा में जो है आप पौनपाड़ा भास्कर नगर के एरिया ले लिया जाए तो यहाँ पर जो है लोगों को पानी की समस्या, रोड की समस्या, काफ़ी हद तक रोड की समस्याएं जो सुधारी गई हैं। लेकिन फ़िलहाल जो औरतों जैसे नारी हैं, रात को आना जाना रहता है, ऐसे में जो है पुलिस की व्यवस्था अगर दिया जाए तो उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे नहीं देखने को मिलते हैं। नहीं, हमने भी हमारे जो यहाँ के थाने महानगर पालिका के माजी विरोधी पक्ष नेता हैं मिलिंद दादा पाटिल, हमने उनके सामने भी प्रस्ताव रखा है कि दादा हमारे लिए एक पौनपाड़ा भास्कर नगर में एक पुलिस स्टेशन चाहिए। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि पांडे जी हम करके देंगे, और साहब ने भी कहा है कि वो बहुत जल्द होगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि उसी दरमियान एक हमारे घोलाई नगर में पुलिस स्टेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसे एक जब हम प्रस्ताव रखते हैं हमारे सीनियर के पास तो सीनियर उस पर अमल करते हैं। और पहले था कि जब प्रस्ताव रखा जाता था तो लोगों के पास एक मेंटेलिटी क्या थी मालूम नहीं, वो बहाना बनाते थे कि मुफतलाल का है, मुफतलाल की कंपनी नहीं हो सकता। आज मैं लोगों को पूछना चाहता हूँ कि जब से यहाँ राष्ट्रवादी आई है तब आज मुफतलाल कहाँ गए हैं? आज सारे काम होते हैं, पब्लिक की सुविधा दे रही है, पब्लिक टैक्स दे रही है, पब्लिक को सुविधा मिल रहा है, रोड का होने दो, लाइट का होने दो, पानी का। और पानी का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले, एक हम 4-5 साल पीछे चले जाएं, तो यहाँ समस्या इतनी थी कि बोरिंग का पानी लोग 200-200, 300-300 रुपया दे के महीने का पानी भरा करते थे। लेकिन आज वो बहुत ही सीमित में है। और हमें लगता है आने वाले समय में, आप भी घोलाई नगर साइड में बहुत पत्रकारिता आप करते हैं, मैंने देखा हुआ है कि जो अवार्ड साहब के माध्यम से, हमारे नगर सेवक के प्रयत्न से, हमारे मिलिंद दादा के प्रयत्न से जो पानी की टाकी बन रही है, बहुत जल्द ही समस्या ऐसे आने वाले हैं कि कोई बोरिंग का पानी नहीं पिएगा। आज भी मुश्किल से मेरा अंदाज़ा है कि 10 से 15% रह गया है बोरिंग, जो कि जहां 100% था। आज 4 साल के पीछे चले जाइए। रोकना चाहेंगे, मोरल से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है गरीब तबके के परिवार के लोग ज़्यादा रहते हैं और जो मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं 1400-1500 किलोमीटर से आए हों, ज़्यादातर उत्तर भारतीय यहाँ पर हैं, और उनके रोज़गार वगैरह के लिए आप लोगों की योजनाएँ क्या हैं भविष्य में? नहीं, रोज़गार तो देखिए, कभी तो जैसे मार्केट का भी हमने मिलिंद दादा के पास प्रस्ताव रखा, साहब के पास रखा। और जहाँ तक है उन्होंने कहा है कि हमारे जैसे भी कलवा में मच्छी मार्केट अलग से बनाई गई, भाजी मार्केट अलग से बनाया गया। यहाँ भी पहले किसी को धंधा लगाते थे तो गुंडागर्दी बहुत होती थी, लेकिन आज यहाँ की पब्लिक इतना है कि कम से कम हमारे उत्तर भारतीय पब्लिक हैं, लेकिन उत्तर भारतीय पब्लिक आज अगर काम पे जाती है तो निश्चिंत रहती है कि हमारी फैमिली सुरक्षित है। क्यों? इसका देन एक राष्ट्रवादी है और हमारे माननीय आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे विरोधी पक्ष नेता मिलिंद दादा पाटिल, इनके नेतृत्व में जो काम होता है ना, आज कहने की वो चीज़ नहीं है। जितने भी हमारे उत्तर भारतीय भाई हैं, या मैं भी हूँ, हमें भी कभी ना कभी लगता था कि हम अगर घर छोड़ के गए, कहीं बुलडोजर आ जाएगा, कहीं कोई चोरी कर लेगा, कहीं मारामारी हो जाएगा। लेकिन आज वो जो क्राइम का है, क्राइम तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, जो हमारा डर था, हमारा डर तो 100% निकल चुका है। जी,
देखा जाए तो अभी आप राष्ट्रवादी के नेता हैं और तमाम जो है उत्तर भारतीय यहाँ 80% जो है ये जो भास्कर नगर पौनपाड़ा एरिया लगता है 80% उत्तर भारतीय रहते हैं। तो राजनीति जगत में अभी आने वाले चुनाव भी हैं जो है हम महानगर पालिका के रहेंगे, तो ऐसे में पार्टी के कोई निर्देश वगैरह की जो है कि कम से कम उत्तर भारतीय कैंडिडेट आप हैं तो उत्तर भारतीय कैंडिडेट को उतारने के लिए कोई निर्देश वगैरह? नहीं, उत्तर भारतीय कैंडिडेट तो हमारे जब से राष्ट्रवादी आई है एक तब से मैं साहब का देखता हूँ, साहब नेतृत्व एक उत्तर भारतीय देते ही हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रवादी के जो आवाड़ साहब हैं, जो हमारे आमदार गृह निर्माण मंत्री और मिलिंद दादा पाटिल थाना महानगर पालिका विरोधी पक्ष नेता जो और हमारे नगर सेवक हैं, उन्होंने कभी हमको ये नहीं देखा कि ये उत्तर भारतीय हैं, ये मराठी हैं, इनका काम होना चाहिए, इनका काम नहीं होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ से हम भी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे आम पब्लिक जो भी समस्या लेके उनके पास पहुंची, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ये उत्तर भारतीय है। और कभी हमको नहीं सुनने में आता कि उत्तर भारतीय के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो। हम नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं कि मतलब पार्टी का ऐसा कोई निर्देश या ऐसा कोई एक प्रकार से समय कम है, 1 साल रह गए हैं, अभी नई मुंबई के जो चुनाव होने को हैं 2 महीने तकरीबन KDMC के चुनाव होने को हैं, ऐसे में पार्टी का कोई निर्देश वगैरह? नहीं, पार्टी का निर्देश नहीं है, तो पार्टी का ये तो निर्देश आला कमान जो आप हैं वो तय करते हैं, जिला अध्यक्ष तय करते हैं, और तो ऊंचे लेवल की बात है, वो तो अभी नहीं है। लेकिन और बाकी जो काम है, समस्याएं हैं जो हम देखते हैं, जो हम करवाते हैं, वो तो हमारे आँख के सामने है। अभी देखें तो बिजली की समस्या तमाम लोगों के यहाँ वायर वगैरह जो झूलते हुए नज़र आते हैं। अगर कहीं देखा जाए तो भारतवर्ष में ये जो कलवा है, मुंब्रा विधानसभा है, जिसमें से कलवा सबसे ज़्यादा जो ग्रसित है। एक प्रकार से बिजली विभाग की कहीं ना कहीं कमी मानी जाएगी या नाकामी मानी जाए कि यहाँ वायर वगैरह झूलते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है बिजली विभाग के लिए जो है आप लोगों का क्या रहा है रवैया अभी तक? नहीं, ये तो शायद आपको नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। जो बिजली विभाग के आपने कहा है वो सही बात थी, लेकिन अभी आप थोड़े दिन में देख रहे हैं जैसे बदलाव चालू है, जैसे जैसे हम लोग प्रस्ताव देते हैं अपने उच्च लेवल के पदाधिकारियों को, अभी कार्य ऐसा चालू है कि जो कटिया लगाते थे, जो बिजली माफिया थे, अभी वो ख़त्म हो रहे हैं। अभी केबल निकाला जाता है पोल से, एक केबल निकाला जाएगा चाली में, चाली के अंदर बोर्ड बैठा के सबको बिजली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसकी वजह से जो कटिया लगाने वाली समस्या थी जो काफ़ी हद तक कम हो रही है। और ये आप अगर आगे चल के अगर इंक्वायरी निकालेंगे तो शायद से एक काम चालू भी हो चुका है। अच्छा, एक सवाल और हमारा कि जो अभी इस समय देखा जाए तो कोरोना काल अभी था, कोरोना काल अभी एक प्रकार से समापन की तरफ है, समाप्त तो नहीं हुआ लेकिन समापन की तरफ ज़रूर जो है दिख रहा है, होता नज़र आ रहा है। अभी महाराष्ट्र में जो है मुंबई की जो धड़कन कही जाती है, जो रेलवे, वो भी एक प्रकार से आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। ऐसे में अब जो है उत्तर प्रदेश से या अन्य राज्यों से जो उत्तर भारतीय यहाँ पाएंगे, उनके लिए आप लोगों की क्या तैयारियाँ हैं? नहीं, उनके लिए हमारी तैयारियां हैं। तो अब तो जो वैक्सीन आ चुकी है मार्केट में, वो लोगों को लगाई जा रही है। और जो लोकल ट्रेन भी चालू हुआ है वो सीमित समय दिया गया है कि ताकि पब्लिक को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो और वो सुरक्षित रहें। और सुरक्षित के मद्देनजर जो कार्य होगा वो हम करेंगे। जी, चलिए, ये थे पंकज पांडे जी, जिन्होंने बताया तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चाएं होती रही हैं और होती रहेंगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, थाने महाराष्ट्र।